वेपन पाकिस्तान के पास है और उसको वो इस्लामिक बॉम्ब बता रहा है और उससे वो बैकअप दे रहा है टेररिज्म को पूरी दुनिया के लिए, जो कि एक खतरा है। बहरहाल अभी इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर है वो समझने की कोशिश करते हैं। जनरल साहब हमारे साथ है। जनरल सिंह, एयरफोर्स ने ट्वीट किया है कि मोटी मोटी सी बातें ये वो कह रहे हैं कि डिटेल जानकारी हम देंगे आपको बाद में, जो काम हमें दिया गया था वो हमने पूरा किया है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो जनरल सिंह, क्या मतलब है इसका? देखें, ऑपरेशन सिंदूर तो सरकार ने भी बोल दिया है कि इट इज़ ऑन, और मैं कहता हूँ ये बड़ी सही डिसीजन है, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट, उसका नेचर ऑफ पाकिस्तान स्टेट का क्या, उसका डीएनए क्या है, उसको हमें और भी दोबारा समझना पड़ता है कि वो धोखेबाज, गंदगी, डिसीट वो करता रहेगा। तो इसलिए सीज़ फायर जो अभी उन्होंने एक तरह का भीख मांगी है, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की हमारे डीजीएमओ को। यूएसए ने भी उसको बोला, जब उन्होंने अप्रोच किया कि आप इंडिया से डायरेक्टली बात करो, तो उसने एक तरह की ये भीख मांगी है कि सीज़ फायर हो, तो भारत ने उसको एक्सीड किया। परंतु जैसे समा निकला कुछ घंटों का, पाकिस्तान अपने ओरिजिनल डीएनए पे आ गया और वो ड्रोन अटैक्स वगैरह किए। अभी इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जब भी सीज़ फायर भी अनाउंस हो जाए तो ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं होते एकदम, उसका सारा पोस्टमार्टम किया जाता है, असेसमेंट की जाती है, डिप्लॉयमेंट्स जारी रहती हैं, जितने भी बैटल ड्रिल्स हैं वो जारी रहते हैं। सिर्फ होता है कि उसमें फायरिंग नहीं हो रही, तैयार रहते हैं। और इस हालात में भारत बिल्कुल ही तैयार पर तैयार रहेगा। यस, जो इंडियन एयरफोर्स को टास्क मिला, तीनों सर्विसेज ने कंबाइन किया है, वो सेना अध्यक्षों ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, टारगेट सिलेक्शन की, जिसकी उनको स्वतंत्रता मिली थी प्रधानमंत्री से। पर इतना भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने इतनी इंडिपेंडेंस देने के बाद इतनी अच्छी मॉनिटरिंग की है कि एक वेल ऑयल्ड मशीनरी भारत की डिफेंस फोर्सेस की पूरे विश्व में सामने पेश आ गई है। और जिस प्रकार से हमारी एयरफोर्स ने पहले दिन 9 टेररिस्ट सेंटर्स को रिड्यूस किया, उसमें हमारे को एक पार्शियल ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट हुई है। जो हमारा एम था कि टेररिज्म को बर्बाद करना है, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय, प्रधानमंत्री ने ये मंत्रा दिया था शुरू में। अभी बाकी जो है ना, टेररिज्म एकदम तो ख़त्म नहीं होती, तो अभी हमारे को वो जारी रखना है अपना ऑपरेशन, जिस प्रकार से करे सिंदूर और नो सिंदूर ऑपरेशन। वो जो हमने आइडेंटिफाई किए, ट्रेस किए, कुछ गिरे हैं इसमें जो डिस्ट्रक्शन हुई है, भावलपुर, ये मुद्रिका, इन जगहों में, बट ये जारी रखना है। आइडियोलॉग्स और आइडियोलॉजी को करना है। और ये जो आइडियोलॉजी की मैं बात करता हूँ, ये 20, 25, 30 साल की होती है, पर वो जड़ को हिलाना है, जड़ को निकालना है। एयरफोर्स ने जो बाकी टारगेटिंग की कल, मैं आपको बता रहा हूँ कि इट विल बी अ स्टडी। विश्व में बेशक अमेरिका है, इजराइल है, रूस स्टडी करेंगे कि ऐसी बेहतरीन टारगेटिंग और ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट कैसे किया इंडियन एयरफोर्स ने। रशिया भी इसका देखेगा कि वो लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन में, वैसी उनको सक्सेस नहीं मिल सकी। इजराइल भी इसको स्टडी करेगा, अमेरिका भी स्टडी करेगा, और भारत देखो वर्ल्ड लीडर बनी जा रहा है। सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में साइचन ग्लेशियर, हाई ऑल्टीट्यूड स्नो वॉरफेयर में नंबर 1, कारगिल हाइट्स में जो कारगिल की 1999 की लड़ाई हुई थी, वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में हुई, उसमें भी नंबर 1 स्टडीज़ हो रही हैं कि कैसे इस प्रकार को इन्होंने क्या डिलीवर किया। और अब ये विद इन 3 डेज़, 72-96 घंटे के अंदर जो कि कमाल का ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान हिल गया, इसलिए उसने बेग किया है सीज़ फायर के लिए। जो उसकी डिस्ट्रक्शन हुई कल, उसकी वॉर वेजिंग का एफर्ट थ्रू एयर ख़त्म हो गया था, कल ख़त्म हो गया था। बेशक वो नूर खान बेस थी, चकलाला बेस थी, वो रहीम यार खान थी, सब जगह 11 जगह टारगेटिंग की है, वो सर नहीं उठा सका।
तो वैसे भी हम बोलते हैं उसके पास 4 दिन की एम्यूनिशन है, चलो उसको मैं ग्रेस दे देता हूँ, 8 दिन और 2 दिन और ग्रेस, 10 दिन की एम्यूनिशन है। तो कहाँ पे क्या कर सकता था? तुर्की के उसने सप्लाई आनी है, कब तक आएगी, कितनी आएगी? जब लड़ाई की हालात शुरू होगी तो तुर्की अगर हमारा एक दुश्मन देश बन गया है अभी, तो उसकी आने तो लाइन ऑफ लॉजिस्टिक सप्लाई, वी हैव द राइट टू टारगेट इट बिफोर इट रीचेस कराची और एनी रावलपिंडी और इस्लामाबाद। ठीक और है। इसमें देखो हमारा प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन जो हुआ, एक और बहुत मेजर सक्सेस हुआ है। ठीक है। एक तरह का यू किल 2 birds with 1 stone। देखो चाइना को इसमें बलूचिस्तान सी पैक गवादर पोर्ट के ऊपर भी एक तरह का नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ मुखभेड़ करने की कोशिश की, हमारे को आंखें दिखा रहे थे हमारी बाउंड्री की तरफ, बॉर्डर की तरफ, पर अपनी बैक की प्रोटेक्शन तो भूल गए। जी मेरे जी। पीछे क्या है? ठीक है उसके जनरल बाद साहब, अभी आपके पास twin फिर dagger, से आते हैं दो छुरे जो पीछे लगे हुए हैं पीठ पे। जनरल साहब जो बात